दोस्तों भारत में ऐसी कई जगह हैं जो कि रहस्यमय कारणों के चलते चर्चा में बनी रहती हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में बसा एक छोटा सा गांव कुलधरा गांव। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यह गांव पिछले कई सालों से स्थापित हो चुका है। बट दोस्तों सवाल यह है कि गांव में ऐसा क्या हुआ था, केवल एक रात में 84 गाँव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक से इस गाँव को छोड़कर गायब हो गए थे और कहाँ गए इसका कोई खबर नहीं। क्यों आखिर ये गाँव पूरी तरह से बंजर और वीरान हो चुका है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आज इस गांव में कोई नहीं रहता? दोस्तों अगर आप वहां कभी जाएंगे तो जर्जर हालातों में पड़े घर आज भी उस घटना के झकझोर के रख देते हैं। एक कुलधरा गांव आज जिस हालात में है ऐसा पहले कभी नहीं था। दोस्तों आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा गांव भरा एवं खुशहाल हुआ करता था। आपको बता दें कि भारत में जो सबसे डरावनी जगह है उन जगहों में से कुलधरा गांव भी है। यहाँ पर रहने वाले एवं आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पे भूत भी रहता है, क्योंकि रात में कभी वहाँ औरतों की चूड़ियों के खनकने की आवाज तो कभी बच्चों की रोने की आवाज आती है। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे घूमने गए कुछ टूरिस्ट ने बताया जब वो अपनी कार से घूमने गए तो वापस लौटते समय उनके कार के शीशों पर बच्चों को पंजों के निशान भी मिले थे। बाय द वे क्या सच है और क्या झूठ इसका तो पता नहीं, लेकिन राजस्थान सरकार की चाल ने इन सबको सच में बदल दिया है। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री बनाने के साथ साथ शाम को 4 बजे के बाद वहां पे प्रवेश को वर्जित कर दिया है, जिससे खौफ शाम को और बढ़ जाता है। वैसे में अगर इतिहासकारों की माने तो वे भूत प्रेत में तो बिलीव नहीं करते, लेकिन एक रात में पूरा गाँव खाली होने की घटना को जरूर मानते हैं। आपको पता होगा कि राजस्थान का गोल्डन शहर इसी जैसलमेर का नाम गोल्डन शहर है, जिसका नाम खूबसूरत सिटी की लिस्टों में आता है, जहाँ पर मकान से लेकर दुकान तक सबकी दीवारें सोने की तरह चमकती मिलेंगी। दोस्तों इतिहासकारों के हिसाब से सन 1291 जैसलमेर में करीब 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मण इस गांव को बसाए थे। वहां पे 84 गांवों के लगभग 600 घर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। आपको बता दें कि इस कैटेगरी के लोग बहुत पढ़े लिखे और अमीर थे और साथ ही दिमाग तेज होने के कारण ये लोग एक अच्छे वैज्ञानिक भी हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे सवाल अभी भी यह है कि आखिर इस कुलधरा गाँव सुनसान और वीरान बन के कैसे रह गया? तो दोस्तों यह सब हुआ सालम सिंह की वजह से। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि सालम सिंह कौन है, तो असल में सालम सिंह जैसलमेर का दीवान हुआ करता था और ये कुलधरा उसी के हिस्से में आता था। ये सालम सिंह बहुत ही क्रूर आदमी था, लेकिन इसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई थी। जब सालम सिंह 11 वर्ष का था तो उसके पिता को गला काटकर मार दिया गया था, और वो भी राजद्रोह के आरोप में, और उसके पिता भी जैसलमेर के सोने के किले के दीवान थे। एंड इसी घटना के बाद सालम सिंह निर्दयी और बहुत ही क्रूर बन गया, और ऐसा कहा जाता है कि तब से ही सालम सिंह के मन में सोना के लेह को हथियाने की बात आ गई थी, और इसी वजह से उसने अपना किला भी सुनार किले से बहुत दूरी पर बनवाया था, और उसके किले की ऊंचाई सुनार किले से भी ऊंची थी। जाहिर सी बात है राजा यह बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है, उसके दीवान के महल उसके महल से ऊंचा हो। इसलिए सुनार किले के राजा ने सालम सिंह के महल के ऊपर से 2 मंजिल तोड़ दिए। और आपको बता दे कि सालम सिंह औरतों में बहुत ज्यादा बदनाम था। एक बार की बात है दोस्तों, सालम सिंह कुलधरा गांव में दौड़ पे निकला था और उसी वक्त उसकी नजर वहां के पंडित की बेटी पर पड़ गई। फिर क्या था, उसको देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। जान के हैरानी होगी कि सालम सिंह ने उस लड़के को पाने के लिए अलग अलग नियम लगाए ताकि पालीवाल ब्राह्मण झुक जाए, पर ये पालीवाल काफी अमीर थे, इसलिए सालम सिंह के मनसा पर पानी फिर गया। इसके बाद सालम सिंह ने उस पंडित की बेटी को कई बार उठवाने की कोशिश भी किया, पर उसमें भी वह नाकाम रहा। बार बार लड़की को पाने की चाह में नाकाम होने के बाद सालम सिंह इतना भड़क गया, उसने संदेशा दिया कि अगले पुनवासी की रात लड़की को सालम सिंह की हवेली पर नहीं भेजा, सालम सिंह अपने सैनिकों के साथ वह पुनवासी के अगले ही दिन उस गांव पर हमला कर देगा। अब इस खबर को सुनकर पूरा गांव चिंता में पड़ गया कि अब वह करे तो क्या। गांव का हर आदमी इस बाला से बचने के लिए अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था, लेकिन किसी का सुझाव सही नहीं था, क्योंकि अब पुनवासी आने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। तो गाँव के पंचायत बैठे जिसमें गाँव के लोग शामिल हुए और सालम सिंह से मुकाबला करने की राय बनाए, लेकिन लास्ट में गांव वालों की संख्या कम थी, तो कुछ ने यह राय दी कि केवल पंडित इस गांव को छोड़कर चला जाए, बाकी लोग उस गांव में रहेंगे। लेकिन कुछ लोग यह भी जानते थे कि अगर वो लड़की गांव छोड़कर चली गई तो सालम सिंह अपना गुस्सा उस पूरे गांव पे निकालेगा। तो आखिर में सबके मन से यह फैसला लिया गया कि वे सभी इस गांव को खाली कर देंगे। एंड शायद इसे ही कहा जाता है एकता में बल। एंड फिर क्या था, ये 600 घरों के लोग मात्र
एक लड़की की इज्जत को बचाने के लिए एक साथ आ गए। इन लोगों को यह पता था कि अगर ये गांव को एक दिन भी छोड़ने में देरी करेंगे तो यह बात सालम सिंह को पता चल जाएगी, जिससे वे कभी भी गांव को छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एंड फिर क्या था, इन लोगों ने यह फैसला लिया कि अब वह उस गांव को उसी रात को छोड़कर जाएंगे। पंचायत के बाद उन सब ने इस बात को भी बोला कि वे अपने साथ केवल कीमती और कुछ जरूरी सामान ही लेकर जाएंगे। उसके बाद सब ने अपने सामान उठाए और चल दिए और बाकी चीजों को जस का तस छोड़ दिया। जैसे कि किसी ने अपने घरों में कपड़े सुखाने डाले हो तो वे वैसे ही पड़े थे और कतार में एक साथ उसी रात गांव छोड़कर चल निकले। और जाते जाते वहां के 600 घरों के लोगों ने यह साफ भी दे दिया, यह गांव अब कभी भी नहीं बसेगा और जो भी इस गांव को बसाने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं हो पाएगा। अब 3 दिन बीतने के बाद पूर्णमासी की रात भी बीत गई और गुस्से में सालम सिंह कुलधरा गांव की तरफ बढ़ता और वहां पहुंचते ही सालम सिंह के होश उड़ गए, क्योंकि अब उस गांव में सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। अब इसके बाद सालम सिंह बहुत सी खुदाई करवाता है, क्योंकि वह जानता था कि पालीवाल बहुत अमीर थे। अब उस खुदाई के बाद उसे कुछ मिला या नहीं मिला इसका तो कोई जिक्र नहीं। और हाँ, इतना ही नहीं, सालम सिंह के सैनिकों ने उस गांव में बसने की कई बार कोशिश भी किया, लेकिन उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कहा जाता है कि एक रात अगर आप वहां गए तो दूसरी सुबह आपकी होगी ही नहीं। 2013 में वहां कुछ पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग गए जिन्होंने दावा किया कि वहां पे कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है। अब 600 गांव के लोग कहाँ गए ये तो पता नहीं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अलग अलग जगहों पे जाकर बस गए हैं। एंड तभी से कुलधरा गांव अकेला, भूतिया और वीरान बन गया। कि आप भी कभी कुलधरा गांव गए हैं और वहां पे कुछ अटपटा फील किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।